बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वर्तमान समय में महाकुंभ की सारी व्यवस्थाएं करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही महाकुंभ को लेकर शासन की तरफ से एसओपी जारी हो चुकी है, जिसमें सरकार ने कहा है कि इस बार महाकुंभ सिर्फ 30 दिन का होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसकी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि महाकुंभ की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन भेजी है उसी के आधार पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इस बाबत रेलवे मंत्रालय को पत्र भेजकर सहमति बन गई है, लिहाजा सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र से यात्रियों को बाहर ले जाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन महाकुंभ के लिए जो पहले तय किया गया था कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, उस पर अब रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कोई भी अतिरिक्त बस महाकुंभ में नहीं लगाई जाएगी। कोई भी बस लगाई जाती है तो उससे पहले उत्तराखंड सरकार से इजाजत लेनी होगी। तो महाकुंभ को लेकर अब एसओपी जारी हो चुका है। कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। सर कुछ स्पेसिफिक रहेंगे यात्रियों के आने के लेकर, या कुछ अलग व्यवस्था की जाए? ट्रेनों के संचालन को लेकर के कुछ अपनी व्यवस्था की गई? ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे, और जो मुख्य स्नान दिवस है, जब शाही स्नान होते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन सब न चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए ट्रेन रखें, बाहर जाने के लिए ट्रेन रखें। ये रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया गया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता साक्षी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। साक्षी, महाकुंभ को लेकर जहां अभी तक ये कहा जा रहा था कि एसओपी जारी नहीं हुई है, और अब एसओपी जारी कर दी गई है, और सबसे बड़ी बात ये कि जहां स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी उस पर रोक लगा दी गई है कि कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। बिल्कुल पूजा, देखा जा सकता है कि सरकार जो है अब कोरोना के लिहाज से भी सचेत होती हुई नजर आ रही है, और इसका पूरा असर जो है महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। महाकुंभ जिसकी अवधि जो है वो तय कर दी गई है, 30 दिन का अब ये महाकुंभ होगा। और वहीं जैसे आपने बताया कि स्पेशल ट्रेनें भी नहीं चलेंगी, ताकि ज्यादा तादाद में लोग जो है पहुंचे नहीं, और जितने कम संख्या में जो है महाकुंभ में लोग हों, उतनी आसानी शासन और प्रशासन के लिए होगी, ताकि कोरोना के लिहाज में कहीं ना कहीं सचेतता बरती जा सके। इसी के साथ जो एसओपी जाहिर करी है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें तमाम गाइडलाइंस ने कि किस तरीके से जो है भीड़ को संचालित करना है और कहाँ कितनी भीड़ इकट्ठी होगी, और जैसे गंगा स्नान की बात होती है उसमें कितने लोग जाएंगे, और सारी जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा एसओपी में जाहिर की गई है। इसी के साथ जो अवधि है वो भी तय कर दी गई है। जी साक्षी, जिस तरीके से ये एसओपी जारी की गई है, और क्या कुछ इसमें अहम है? आने वाले श्रद्धालुओं को क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, और क्या कुछ अनिवार्य किया गया है, उसके बिना इजाजत नहीं मिलेगी उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए जैसे पहले की कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हैंड हाइजीन का जिस तरीके से मेंटेनेंस करनी है, उसके तहत ही ये एसओपी जो है जाहिर करी गई है, जिसमें भीड़ ज्यादा इकट्ठी नहीं हो सकती। और इसी के साथ जो हरिद्वार वासी ही हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज में देखने को मिलेगा कि थोड़ी छूट मिलेगी, क्योंकि देखा जा सकता है कि उनका वहां पे दर्शन करना सिर्फ कम समय का होगा, बजाय इसके जो पर्यटक और बाहर से लोग दर्शन करने के लिए कुंभ में आते हैं उस पर। इसी के साथ जो अवधि है वो भी तय कर दी गई है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो तमाम गाइडलाइंस कोरोना की पहले से सरकार देती आ रही है उनका पूर्ण पालन करना होगा, जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। जी शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी के लिए।